गुड मॉर्निंग बच्चों। आज टॉपिक है विमाओं का उपयोग। दूसरा उपयोग है, पहला उपयोग आप पढ़ चुके हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति पर बदलना। आज दूसरा उपयोग है किसी समीकरण के विमीय संतुलन की जांच करना। समीकरण का मतलब विमीय समीकरण है, रासायनिक समीकरण नहीं। तो जिस तरह से आप रासायनिक समीकरण और रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, आपके रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं। बाएं पक्ष में जितना चार्ज होगा, जितना प्रोटॉनिक संख्या होगी, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जितने न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, उतना ही क्या होना चाहिए, समीकरण का जो उत्पाद बन रखा है वह होनी चाहिए दाईं ओर। उसी प्रकार यहां पर भी विमीय संतुलन, लेकिन इसमें चार्ज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, यहां पर विमाएं आएंगे। अर्थात कोई समीकरण अगर आपको दी गई तो उसमें जो बाएं ओर का जो पद है उसकी विमा और दाएं ओर के जो पद है उनकी विमा के बराबर होनी चाहिए। अर्थात डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा एग्जाम्पल लिखा मैंने यहां पर एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस है, दूरी, जी गुरुत्वीय त्वरण है और टी हो गया समय। तो एस की विमा, दूरी की विमा क्या होती है, अब तो विमा याद हो गई होगी, एल होती है। 1/2 क्या है, कांस्टेंट। 1/2 की विमा क्या होती है, कुछ नहीं होती, कांस्टेंट राशियों की विमाओं का 1, 2 से नियतांक को कोई विमा नहीं होती। जी गुरुत्वीय त्वरण है, जी की विमा, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एल अपॉन टी स्क्वायर मतलब एल टी की पावर -2। विमाओं को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखना है। टी क्या है, समय, टी की विमा मतलब समय की विमा टी होगी। अब टी स्क्वायर है तो चलो बाद में देख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, एल, राइट हैंड साइड क्या हो गया, जी की विमा। 1/2 को छोड़ देना है, कांस्टेंट, उसकी कोई विमा नहीं। और टी स्क्वायर, टी की विमा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टी की पावर -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार अगर किसी विमीय सूत्र में जो विमीय समीकरण दिया गया है उसमें अगर बाएं ओर के पद की विमा दाएं ओर के पद के बराबर होती है तो दिया गया सूत्र या दिया गई समीकरण, दी गई समीकरण क्या है, संतुलित है, सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार सत्यता की जांच की जाती है कि दी गई समीकरण क्या है, संतुलित है। समझ रहे हैं। इसी प्रकार एक दूसरा समीकरण लिखा मैंने, v इक्वल टू AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। इसमें क्या करना है आपने, इसमें भी सूत्र है, नियम है, आपको नोट्स भेज चुका हूं तो आपने पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। किसी विमीय समीकरण में बाईं ओर अभी आपने प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर के समीकरण क्या है, सत्य है। अर्थात इस समीकरण जो भी दी जाएगी उसका मतलब ये होगा कि उसमें बाएं ओर के पद की विमा और दाएं ओर के पदों की विमा क्या होती है, बराबर। तो याद रखना किसी विमीय समीकरण में बाएं ओर के पद की विमा दाएं ओर के अलग अलग पदों की विमा के बराबर होनी चाहिए या होती है। अलग अलग पदों की विमा बाएं ओर के पद की विमा के बराबर होती है। जैसे यहां पर हो गया कि अगर हमने ए, इसमें क्या निकालना, ए और बी की विमा निकाली, ए और किसकी, ए, बी और सी भी है, सी की विमा निकाली, ए, बी, सी की विमा ज्ञात करो। ए, बी, सी कांस्टेंट है, वी हो गया वेलोसिटी, टी हो गया टाइम। तो वी की विमा क्या होती है, वेग की विमा क्या होती है, पता है, वेग बराबर मीटर पर सेकंड एल अपॉन टी की पावर -1, मीटर पर सेकंड एल अपॉन टी इक्वल हो जाएगा एल टी की पावर -1। टी आपको पता है समय, समय की विमा तो टी होगी। अब आपने क्या ज्ञात करना है, एबीसी। तो अभी मैंने क्या याद कहा, मैंने कहा कि बाईं ओर के पद की विमा दाईं ओर के अलग अलग पदों की विमा के बराबर होती है। अलग अलग का मतलब एक पद हो गया आपके पास एटी और एक पद हो गया आपका पी अपॉन टी प्लस सी। तो पहले इससे निकालेंगे एटी की विमा अलग अलग होती है, तो एटी की विमा बराबर वी की विमा, वी की विमा।
तो ए की विमा बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन टी की विमा। v की विमा का मतलब अभी लिखा है तुमको, क्या लिखा है, एल टी की पावर -1 और अपॉन टी हो जाएगा, एक टी और ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -2। ठीक, एक तो पॉइंट ये है कि बाएं ओर के पद की विमा दाएं ओर के अलग अलग पदों की विमा के बराबर होती है। दूसरा, किसी विमीय समीकरण में जोड़े गए अथवा घटाए गए पदों की विमाएं आपस में बराबर होती हैं। जोड़े गए अथवा घटाए गए पदों की विमाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। नियम है टी प्लस सी है, जैसे जोड़े गए, आपस में जोड़े गए पद कौन है यहाँ पर, टी प्लस सी। तो सी की विमा बराबर किसकी हो जाएगी, टी की विमा, और टी फॉर टाइम, तो टाइम की विमा कैपिटल टी, तो सी की विमा क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। अब फिर वही रूल लगाएंगे जो यहां पर लगाए, बाएं ओर की पद की विमा दाएं ओर के अलग अलग पदों की विमा के बराबर होती है, या हम इससे निकाल सकते हैं ए टी की विमा बराबर बी अपॉन टी प्लस सी की विमा, तो किसी से भी निकाल सकते हैं, बी अपॉन टी प्लस सी की विमा बराबर हो जाएगी वी की विमा, वी की विमा। तो वी की विमा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू टी प्लस सी की विमा। और v की विमा आपको पता है कितनी है, v की विमा, v की विमा है एल टी की पावर -1 इंटू टी की विमा क्या होगी, t, और c की विमा भी क्या है, t। ठीक है, एल टी की पावर -1 और t प्लस टी का मतलब 2t। 2 की क्या विमा होती है, कोई विमा नहीं होती, इसलिए कांस्टेंट है उसको हटा देंगे, तो यहां पर t -1 t क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी की विमा बराबर क्या जाएगी, एल। तो ये विमाओं का दूसरा उपयोग हो गया, किसी विमीय समीकरण के संतुलन की जांच करना, सत्यता की जांच करना कि दिया गया समीकरण सही है या गलत है। तो उसमें जब लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर आ जाएगी, समीकरण क्या है, सत्य है। दूसरा क्या बताया, बाएं ओर के पद की जो विमा है दाएं ओर के अलग अलग जितने भी पद आपस में जितने पद जुड़े हैं उनकी विमा के बराबर होती है। और तीसरा रूल क्या बताया, जोड़े गए अथवा घटाए गए जितने भी पद आपस में जोड़े गए या घटाए गए उनकी विमाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ओके।